नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आज 9वीं और 10वीं दोनों के लिए ही ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम दोनों ही चैप्टर के बारे में, दोनों के चैप्टर के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले है क्यूबॉइड, जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं, और दूसरा है क्यूब, जिसको हम कहते हैं घन, और उसके बाद है सिलेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं बेलन, और उसके बाद आता है कोन, और उसके बाद कोन को हम हिंदी में कहते हैं शंकु, और हेमिस्फीयर, जिसको अर्ध गोला कहा जाता है, और उसके बाद स्फीयर, जिसको हम गोला कहते हैं। अब ये अलग अलग जो शेप्स हैं ये 3 डिमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है। 3D डायमेंशन के अंदर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन किया जाता है, ये कैसे इनके फॉर्मूलेज बनते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे घनाभ से। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले घनाभ के बारे में, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं तो क्यूबॉइड हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ एक रेक्टेंगल का 3D डायमेंशन है। जैसे कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का जो 3D डायमेंशन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि L, B और H, यानी कि लंब, ब्रेथ यानी चौड़ाई, तीसरा है हाइट यानी कि ऊंचाई। इसको 3 भागों में बांटा गया। अब जब ये 3 भागों में बांटा गया तो हम एक सिंपल सी बात कहें कि मैं एक कमरे की सतह ले लेता हूं, एक कमरे का सरफेस ले लेता हूं, यानी एक कमरे में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? अगर हम देखें तो इस साइड और इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फ्रंट एंड बैक, ऊपर और नीचे, यानी कि कुल मिला के 6 साइड्स, यानी कि ये पूरे के पूरे जब आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सतह की यानी कि अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम लोग पहली बात देखते हैं कि हम लोग एक कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही नहीं लेते हैं। अब यहां पर हम बोलेंगे ये दोनों क्यों नहीं लिया जाता? अब फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि मैंने एक घर बनवाया जिसके अंदर हमने छत बलवा ही नहीं और सिर्फ चारों तरफ रखा। अब मैं कहता हूं कि भाई इन चारों दीवारों पे मेरे को पेंटिंग करवानी है या पेंट करवाना है, तो सफेदी करानी है। तो अब मैं ये बोलता हूं कि मेरे को इस एरिया निकालना है कि ये कितना एरिया होगा। तब हम यहां पर लगाते हैं फॉर्मूला 2L + B × H। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हम सिर्फ 4 दीवारों के बारे में बात करें, इसको हम लोग 4 वॉल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, यानी कि 4 दीवारें का सूत्र। अब इन 4 दीवारों के लिए ही हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर हमसे अब कोई कहता है कि भाई मैं तो छत भी करवाऊंगा, फिर क्या होगा? अब भाई छत तो इसमें है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं हुआ। अब उस जगह पर हम लोग इसके अंदर एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं 2L + B × H। अब हमारे पास एक सतह और अलग है, यानी कि एक हमारे पास क्या आ गया? अलग से आ गया। हमने तो अभी सिर्फ सोचा था कि 4 ही दीवार बनाएंगे, लेकिन अब हमारे पास क्या चाहिए? एक छत भी चाहिए भाई। अब छत के लिए हमें क्या करना होगा? एक रेक्टेंगल, जो कि हमने बोला था एक रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे, L × B, फिनिश, कंप्लीट। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा छत भी इंक्लूडेड हो गया। अब ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया है सिर्फ 4 दीवारों के लिए, यानी कि 4 वॉल फॉर्मूला हम इसको कहते हैं। अब हम कहते हैं नहीं जी, अब मेरे को इस पूरे कमरे में ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए और बगल में भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे को किसी को गिफ्ट करना है और मैं एक बॉक्स चाहता हूं जो कि उसके बराबर हो, और मेरे को एक ऐसा बॉक्स चाहिए जो कि चारों तरफ से हो। अब एक बात देखिए कि मेरे को अगर बॉक्स चाहिए तो चारों तरफ से चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे को ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू पूरा चाहिए, पूरा वैल्यू मेरे को चाहिए होगा। जब मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए होगी तब हम यहां पर वैल्यू लगाएंगे 2L B + B H + HL। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 चीजों का। तो ये हमारा सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम क्या है? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है कि इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी। अब इसकी क्षमता जब हमें पता करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? अब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन।
क्या कहते हैं? आयतन। अब आयतन हमें पता करना है, तो आयतन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? L इंटू बी इंटू एच। अब इससे हमें यह पता लग जाएगा कि कोई भी चीज में अगर हमारा जो भी क्यूबॉइड है उसके अंदर उसकी क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना क्षमता है, उसके अंदर कितनी भार वो रख सकता है, और वॉल्यूम यानी कि कितनी कैपेसिटी उसके अंदर आ सकती है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे शेप की तरफ, जो कि है क्यूब। चलिए अब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, ये काफी अच्छा बन गया है वैसे। ठीक है, अब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब ये स्क्वायर का 3D डायमेंशन है, यानी कि अगर हम तो इसमें बात करें, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि स्क्वायर के पीछे जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें भी क्या, जैसे साइड क्यूब्स के जैसे कि स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, उसी तरीके से क्यूब के भी सारे साइड्स हमारे, यानी कि हाइट हो गया, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ये सारी चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की तीनों चीजें हमारी क्या होंगी? इसमें बराबर होंगी। अब हम लोग इसमें यही बात करते हैं कि भाई अगर मान लो मुझे ना टॉप चाहिए और ना ही बॉटम चाहिए, यानी कि ना ही मुझे ऊपर का सतह चाहिए ना ही नीचे का चाहिए, जब हमें दोनों ही नहीं चाहिए तब हम लोग इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग इसकी साइड को मान लेते हैं, एल। एक सिंपल सी बात कि इसको हम एक साइड को हम लोग एल माने, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे साइड इसके क्या हो जाएंगे? एल हो जाएंगे। अब इसमें देखिए मेरे को 4 ही साइड चाहिए, मतलब कि 4 ही सतह मेरे को चाहिए, 4 ही दीवारें चाहिए मेरे को सिर्फ। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जब लेटरल सरफेस एरिया इसमें मेरे को चाहिए होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें मैं लगाऊंगा 4L स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से अब हम लोग जब सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो यानी कि सरफेस एरिया जो कि टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए? एक पूरा बॉक्स, कंप्लीट बॉक्स चाहिए, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो, यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरे 6 फेसेस, यानी कि 6 फेसेस मेरे को कंप्लीटली चाहिए। अब 6 फेस के मेरे को चाहिए, तो मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा 6L स्क्वायर। सिंपल। अब इसके बाद मेरे को इसका वॉल्यूम चाहिए कि भाई मेरे को वॉल्यूम कितना लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अब वॉल्यूम लगाना है कि इसके अंदर कितना मैं इसके अंदर भार रख सकता हूं, या कितनी चीजें मैं, इसकी क्षमता क्या होगी, कितना मैं इसके अंदर भर के रख सकता हूं, या कितनी चीजें मैं कर सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला होगा L, जो कि क्यूब होगा, और यहां पर L हमारा क्या है? साइड। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगले शेप पे चलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन, जिसमें हाइट हो और वो गोल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। और ये एक बेलनाकार होता है पूरी तरीके से, इस तरीके से। राइट सिलेंडर कौन कहते हैं इसको हम लोग? अगर हम कहें कि इसमें मेरे को टॉप और बॉटम नहीं चाहिए, एक सिंपल सा एग्जांपल, जो कि एक पाइप देख सकते हैं। जो एक पाइप होता है वो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से क्या होता है? ओपन होता है। अगर ऐसी कोई क्वेश्चन आया मेरे सामने कि भाई इसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तब मैं इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2πr/h। h यानी कि इसकी जो ऊंचाई होगी h होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई, यहां पे हम इसको कहेंगे h, और इसका रेडियस चाहे टॉप से चाहे बेस से दोनों सेम होंगे, और उसी को हम लोग लगाएंगे यहां पर 2πr/h। अब मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे टॉप और बॉटम दोनों ही क्या चाहिए? क्लोज चाहिए। अगर मेरे को ये क्लोज चाहिए होगा तब हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 2πr/h। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मेरे को सिलेंडर चाहिए जो कि टॉप से तो ओपन हो लेकिन बॉटम से क्लोज हो, या ये भी हो सकता है कि बॉटम से ओपन हो टॉप से क्लोज हो। ठीक है, कुछ भी, यानी कि अगर ऐसा होगा तब हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला और, जैसे कि हम इसमें लगाएंगे πr/h + πr²। ये एक फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, जिसमें हमें एक टॉप और बॉटम दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। इसमें टॉप और बॉटम दोनों में से कोई एक चीज इंक्लूड होगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक मेरे पास सिलेंडर जो कि मेरे को टॉप से तो मैंने उसको क्लोज कर दिया, बॉटम से मैंने उसको क्लोज कर दिया, और मैं उसके अंदर पानी भरना चाहता हूं, तो अब बात करते हैं कि उसके अंदर कितना पानी आएगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, या उसके अंदर कितना उसका क्षमता होगी।
तब मैं यहां पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अपने शेप के ऊपर, जिसका नाम है कोन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शंकु। अब शंकु क्या है? अगर कोन, अब हम कोन के अंदर जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, ये क्या क्या चीजें दी रखी होती है। इसके अंदर एक होता है आर, और एक होता है एच, और एक होता है एल। एल माने होता है हमारा स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे को इसके अंदर एक शंकु, मेरे को किसी ने आइसक्रीम दी और उसने क्या करा, आइसक्रीम को पूरा उसके अंदर भरकर पूरा करके बोला अब बताओ इसके अंदर कितना आइसक्रीम है। तो भाई अब ऐसा हो भी सकता है, कहने वाले कह भी सकते हैं, लेकिन अब करा गया तो हमें बताना भी तो पड़ेगा ना कि कितना आइसक्रीम उसके अंदर रखा गया। या तो ऐसे भी लोग होते हैं जिसके अंदर वो बोले कि उसके अंदर रेत भर दिया, बता दिया कि भाई इसके बताओ इसके अंदर कितना रेत है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज वॉल्यूम निकालेंगे। अब हमें पता लगाना है कि एक कोन बनाया गया है एक आइसक्रीम का। अब हमें ये पता करना है कि सरफेस कितना है उसका, यानी कि उसका सतह कितनी है। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसके अंदर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर मान लीजिए हमें किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि हमें एच दे दिया, आर दे दिया, लेकिन अब वो कहता है कि एच तो हमें पता नहीं था, तो घबराने की बात नहीं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एच एल निकाल देंगे, और एल निकालकर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट डाउन करेंगे और उनको बता देंगे कि हाँ ये इसका क्षेत्रफल है या सरफेस एरिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब हमें किसी ने बोला कि एक कोन है वो ऊपर से भी क्लोज है, यानी कि एक कोन पूरी तरीके से क्लोज है, इस तरीके के, यहां पर इसमें पूरी तरीके से इसको क्लोज कर दिया गया है। अब क्या होगा इसका क्षेत्रफल, या अब क्या होगा इसका सरफेस एरिया। तब हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ये हम यहां पे बता पाएंगे कि क्या इसका क्षेत्रफल होगा, वो भी कुल टोटल में। अब हमें बताना है इसका वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब इसका वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा कोन हुआ यहां पे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि मान लीजिए हम लोग एक बॉल को लेते हैं और एक बॉल को हम बीच में से काटते हैं, एग्जैक्टली बीच में से। अगर हम उसको बीच में से काटते हैं तो वो क्या बनता है, आधा गोला बन जाता है, और उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर को अगर हमसे पूछा जाए कि हेमिस्फीयर जो बनाया है उसके अंदर कितना मटेरियल लगा है या किस तरीके से वो बना है, तब हम उसमें लगाते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में हमसे ये पूछता है कि भाई मैंने क्या करा कि एक अर्धगोले को बीच में से काटा और उसके ऊपर मैंने उसी की शेप तक, यानी कि एक सर्कल की शेप में मैंने उसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। अब बताओ कि उसके अंदर कितना सरफेस एरिया है, या अब बताओ कि उसके अंदर कितना मटेरियल लगा होगा। तब हम लगाएंगे यहां पर 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसी के अंदर यानी कि इस अर्धगोला जो बॉल है हमारा, अगर हम मान लें इस बॉल के अंदर कोई चीज भरी जाए, यानी कि होता है ना हम लोग उसके अंदर रेत भर देते हैं। अब भाई बोला कि इसके अंदर मैंने रेत भर दिया, अब बताओ इसके अंदर जो रेत मैंने भरा है वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, या उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तब हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ये चलिए अब हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर माने गोला। देखने में तो आपको ये लग रहा होगा सर्कल है ये, लेकिन सर्कल फ्लैट नहीं होता है, जबकि स्फीयर हमारा क्या है, बॉल है। अभी हम लोगों ने जैसे बात करी थी हेमिस्फीयर में, हमने बीच में से काटा तब हमारा हेमिस्फीयर बना। उसी तरीके से हम बॉल को काट ही नहीं रहे हैं, बॉल को पूरा का पूरा रखा हुआ है। जब हम बॉल को पूरा करते हैं तो उसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, यानी कि गोला। जब इस गोले के बारे में हम लोग जब बात करते हैं कि इस गोले को इस्तेमाल करने के लिए या बनाने के लिए कितने का मटेरियल लगा होगा, या कैसे इसको बनाया गया होगा, कितने मटेरियल से इसे बनाया गया होगा, तब हम लोग कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं, और इसको हम कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही एक ही होते हैं। इन दोनों को ही हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर ही कहते हैं। चलिए अब चलते हैं वॉल्यूम के पास। अब हम लोग अगर कहें वॉल्यूम
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक गोले के अंदर उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका आयतन बताएं कि आयतन इसका कितना होगा, तो आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर माने होता है हमारा रेडियस। ये था आज का हमारा वीडियो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।